नमस्कार, स्वागत है आपका खबर विशेष में। मैं हूं उत्कर्ष मिश्रा। खबर विशेष की इस विशेष प्रस्तुति में आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की कि आखिर 2014 के लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में क्या कुछ होने वाला है, किस तरह के सियासी समीकरण उभरे हुए हैं। देश के जो सियासी समीकरण हैं क्या वो पूरी तरह से यहां पर प्रभाव डालेंगे या फिर उत्तर प्रदेश जो खुद में एक बड़ा राज्य है, सबकी निगाहें भी हैं, यहां की सियासत खुद में कई मायने रखती है और जाहिर तौर पर इसके अपने खुद के समीकरण हैं। सपा और बसपा जैसे समीकरण हैं, इनके अपने जातीय आधार हैं। इन सब के बीच किस तरह की सियासत होने जा रही है लोकसभा चुनावों के दौरान। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर सभी सियासी पार्टियों की लालच भरी निगाहें गड़ी हुई हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटों को कैसे हथियाने की कोशिश की जाए, हथियाने का क्या हथकंडा अपनाया जाए जिससे फायदा ज्यादा से ज्यादा हो सके। कांग्रेस को उम्मीद है कि राहुल गांधी के चेहरे पर उन्हें युवा वोटर्स पसंद करेंगे। बीजेपी नरेंद्र मोदी के नाम पर जीत की उम्मीद लगाए बैठी है, ज्यादा सीटों की उम्मीद लगाए बैठी है। सपा और बसपा उत्तर प्रदेश को अपना गढ़ मानते ही हैं। आम आदमी पार्टी भी अपना भाग्य आजमाने जा रही है। इन सब के बीच किस तरह से होगी सियासत। देश की राजनीति में एक पुरानी कहावत चली आई है जिसमें कहा जाता है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता यूपी की गलियों से होकर ही गुजरता है। ऐसा कहने के पीछे कुछ मजबूत आधार भी हैं, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से देश के इस बड़े राज्य में लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें आती हैं, जो संख्या के आधार पर केंद्र की सियासत को तय करने का मादा रखती हैं। 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूपी की अहमियत को देखते हुए सियासी पार्टियां यहां की 80 सीटों पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। यूपी की राजनीति में बीजेपी, कांग्रेस जैसे बड़े दलों का दखल तो रहा है, लेकिन यहां पर बीएसपी और समाजवादी पार्टी दोनों बड़े दलों को अपने आगे झुकने के लिए मजबूर कर देती हैं। 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थीं, जबकि बीजेपी का ग्राफ इस बार भी निराशाजनक ही रहा था। एक नजर डालते हैं कि 2009 में यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर किसने क्या कमाल दिखाया। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा की 80 सीटों में से 22 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की 21 सीटों पर कब्जा किया। बीएसपी भी इनसे ज्यादा पीछे नहीं थी, उसे 20 सीटें मिली थीं। हालांकि बीजेपी को यूपी में महज 10 सीटें हासिल हो पाई थीं। इस बार के लोकसभा चुनाव में चूंकि समीकरण काफी बदले हुए हैं, इसलिए तस्वीरों में व्यापक फेरबदल का अनुमान है। निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि बीजेपी में जान फूंकने निकले नरेंद्र मोदी के नाम पर पार्टी यूपी में क्या कमाल दिखाती है। उत्सुकता इस बात को लेकर के भी है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनावों के बाद यूपी में कितनी असरदार साबित होती है। हालांकि सियासी जानकारों का मानना है कि मोदी की लहर यूपी के मतदाताओं पर खूब असर दिखाने वाली है और सबसे ज्यादा नुकसान यहां कांग्रेस को होने वाला है। वहीं बसपा अपने पुराने आंकड़ों के आसपास ही कुछ सीटों के फायदे के साथ नजर आ सकती है, जबकि सपा को कुछ सीटों का नुकसान होने की संभावना है। यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर हुए एक सर्वे पर गौर करें तो लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी का जादू चलता दिखाई दे रहा है। बीजेपी को यहां भारी जीत मिलती दिखाई दे रही है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी को राज्य में 35 सीटें मिल सकती हैं। बुंदेलखंड की 4 सीटों में से 2 पर बीजेपी जीतेगी, 1 सीट पर समाजवादी पार्टी जीतेगी, 1 सीट पर बसपा जीत सकती है। कांग्रेस का बुंदेलखंड में खाता भी नहीं खुलेगा। आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट नहीं मिलने वाली। मध्य उत्तर प्रदेश यानी अवध क्षेत्र की बात करें तो 12 सीटों में से बीजेपी को 5, बीएसपी को 3, समाजवादी पार्टी को 2, कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती हैं। आपको यहां से एक भी सीट नहीं मिलेगी।
पश्चिमी यूपी में जानकारों की माने तो मुजफ्फरनगर दंगों से निपटने में नाकाम रही राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी एसपी से लोग खासे नाराज हैं। वहीं जनता के बीच कांग्रेस नीति यूपीए सरकार की करप्शन और महंगाई से निपटने में फेल होने वाली सरकार की इमेज बनी हुई है। पश्चिमी यूपी में 29 सीटों में से बीजेपी को 11, कांग्रेस आरएलडी गठबंधन को 6, समाजवादी पार्टी को 5 सीट, बहुजन समाज पार्टी को 4 सीट मिल सकती है। अन्य के खाते में 1 सीट जाएगी। आपको 2 सीटें मिलने का अनुमान है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो 35 सीटों में से 17 बीजेपी को, समाजवादी पार्टी को 6 सीटें, बीएसपी को 7 सीटें, कांग्रेस को 4 सीटें मिलेंगी और अन्य के खाते में 1 सीट जाएगी। जाहिर है चुनावी सर्वेक्षणों में मोदी फैक्टर अपना असर दिखा रहा है और कांग्रेस को नुकसान होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनावों के दौरान यूपी में कुछ खास असर डालती नहीं दिखाई दे रही। स्पेशल डेस्क, खबर फास्ट। यूपी की सियासत तो वैसे ही रोमांचक है, लेकिन इस बार के जो नए समीकरण हैं वो इसे और रोमांचक बनाने जा रहे हैं। लोकसभा चुनावों के संदर्भ में जो नए समीकरण हैं किस तरह से प्रभाव डालेंगे, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सतीश त्यागी साहब। त्यागी साहब, स्वागत है आपका। डॉक्टर त्यागी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की बात करते हैं और उसमें देखते हैं कि बीजेपी पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश में उसकी स्थिति खराब है। कांग्रेस को सपा और बसपा से बेहतर स्थिति में नहीं कहा जा सकता है। सपा बसपा अपना गढ़ मानते हैं उत्तर प्रदेश को, और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी अपना भाग्य आजमाने जा रही है। बड़े नेताओं के खिलाफ अपने उम्मीदवार, राहुल गांधी जैसे नेताओं के खिलाफ भी अपने उम्मीदवार उतार रही है। इन सब के बीच किस तरह का चुनाव होने जा रहा है, क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, उत्तर प्रदेश अपने आप में इतना बड़ा भूगोल है उत्तर प्रदेश का कि उसको दुनिया का 7वां राष्ट्र कहा जाता है जी। और दूसरी जो एक कहावत यहाँ प्रचलित है भारत की राजनीति में कि जो दिल्ली का रास्ता है वो लखनऊ से होकर जाता है जी। नरेंद्र मोदी जी ने इसके महत्व को समझा है और चुनाव से बहुत पहले अपने सबसे विश्वस्त व्यक्ति को, जिनकी संगठन क्षमता असंदिग्ध है और भी कई और विशेषताएं जिनकी मैं यहाँ चर्चा नहीं करूंगा, उन अमित शाह को उत्तर प्रदेश में भेजा है। तो उत्तर प्रदेश के महत्व के चलते नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार की वहां पर रणनीति बनाई है और जिस तरह का वो चक्रव्यूह बना रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी खिलाड़ी बन के आई है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। पहले से ही वहां समाजवादी पार्टी की सरकार है और उसके विपक्ष में खड़ी एक बहुत मजबूत पार्टी जिसका अपना जातीय आधार बहुत बड़ा है और जो सोशल इंजीनियरिंग के बलबूते पर 2007 में जिसने सरकार भी बनाई थी वो बहुजन समाजवादी पार्टी है। बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी को मैं वहां भी कोई बहुत गंभीर खिलाड़ी इसलिए नहीं मानता कि कांग्रेस का प्रदर्शन अगर आप देखें तो 1989 के बाद से लेके अब तक करीब करीब 25 साल हो गए हैं, चौथाई सदी में अभी तक कांग्रेस वहां किसी भी रूप में अपनी सफलता दर्ज नहीं कर पाई है। ना सोनिया गांधी वो गोल खिला सकी और ना ही राहुल गांधी कोई करिश्मावाद दिखा सके। इसलिए आज की परिस्थिति में मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी कोई बहुत बड़ा वहां चमत्कार करेंगे और मुख्यतः ये जो आज का संघर्ष है वो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के बीच ही होके रहेगा। बिल्कुल डॉक्टर त्यागी, लेकिन जिस तरीके से सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें बीजेपी को काफी फायदा होता हुआ उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है, और बीजेपी की स्थिति पिछले सालों में, तमाम सालों में कैसी रही है, एक दशक की बात करें तो इसमें बीजेपी की स्थिति बेहद कमजोर रही है उत्तर प्रदेश में। और अब मोदी के नाम पर अगर चमकने की बात है, 90 के दशक वाला जो जनाधार था बीजेपी का, क्या मोदी के नाम पर बीजेपी उत्तर प्रदेश में उसे दोबारा से हासिल कर पाएगी?
देखिए, थोड़ा सा इतिहास में जाए उत्कर्ष जी, तो आप देखेंगे 84 का इलेक्शन जो था, एक बहुत बड़ी वेव थी इंदिरा जी की मृत्यु के बाद जो चुनाव हुआ था। और उसमें हम देखते हैं कि जो 85 सीट है उसमें से 83 सीटें कांग्रेस ने ली थी और 2 सीटें केवल लोकदल को मिली थी। तो उस समय बाकी सारे दलों का सफाया हो गया था पूरी तरह से। और उसके बाद से लगातार 89 के चुनाव में आके जनता दल एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरा और धीरे धीरे वो भी बिखराव हो गया उसमें। तो सामाजिक न्याय की ताकतें और उधर दलित राजनीति प्लस मंडल की राजनीति, सारा ऐसा एक घालमेल उत्तर प्रदेश की राजनीति में होता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह कि उत्तर प्रदेश के सामने जब भी आप कोई बहुत बड़ा मुद्दा रखेंगे तो उत्तर प्रदेश के मतदाता की एक विशेषता है कि वो हमेशा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सोचता है। चाहे मंडल कमंडल की राजनीति थी तो उन्होंने स्पष्ट जनादेश दिया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और उस समय सारे जो जातीय समीकरण थे वो भी एक तरफ रखे रह गए और जो धार्मिक सांप्रदायिकरण तो कुछ न कुछ ध्रुवीकरण होता है। लेकिन मैंने ये देखा कि जब कभी भी कोई बहुत बड़ा मुद्दा हो तो उत्तर प्रदेश के मतदाता किसी एक हवा के साथ बहते हैं और आज उस तरह की हवा फिर से नजर आ रही है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की ताकत का प्रश्न है तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 1952 में उसकी कोई भी सीट नहीं थी, 57 में 2-3 सीट थी। तो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी को ऐसी बहुत बड़ी शक्ति वहां रही नहीं है। लेकिन आप देखेंगे 90 के दशक में, 90 का दशक पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी के नाम है। जब उसको 1991 में 51 सीटें मिली, 96 में फिर 52 मिली हैं और 98 में फिर 57 सीटें मिली हैं। तो 51, 52 और 57 सीटें, ये इतना बड़ा जनमत है, इतना बड़ा उनको समर्थन मिला है। तो उसके आधार पर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की रूट्स उत्तर प्रदेश में है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि कोई बहुत बड़ा मुद्दा, जैसे कि इस बार ये लग रहा है मोदी जी वाला, और एक नए बदलाव की ओर भारत की राजनीति जा रही है और उत्तर प्रदेश में भागीदार बनना चाहता है। तो उस नजरिए से मुझे लगता है कि एक बार फिर से वही माहौल है जो अयोध्या के बाद का माहौल था, या सामाजिक न्याय की जो राजनीति थी बीपी सिंह की, उस तरह का माहौल था। बिल्कुल, अपनी चर्चा को डॉक्टर त्यागी हम जातीय समीकरण, उत्तर प्रदेश के जातीय समीकरण और आम आदमी पार्टी क्या कुछ प्रभाव डालेगी उत्तर प्रदेश में चुनावों के दौरान, लोकसभा चुनावों के दौरान, इस पर आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।